श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को कर उसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को कर उसे है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे
संसार सारा तुझके द्वार सदा वसंत उदारविंद भवम भवानी सैकम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की आदि शक्ति माता जगदम्बा की बोल सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की सब संतन हरिभक्तन की हरिपुर वाले बाबा की गंगा मैया की गौ माता की भक्त और भगवान की बोले प्रेम से हिंदू सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है हेलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। जिम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी खाली बोलो जय माता दी मेरे सैया जय माता दी जय माता दी। चलो साचे दरबार की जय हो। जय जय। प्रयास से अब नैया बिल्कुल किनारे लग चुकी है और प्रकाश नवयुवक सहयोग समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम नाम नहीं ले रहे हैं पर आप सब युगल गीत में प्रवेश करते हैं। कहते हैं युगल गीत में सभी गोपियां बिल्कुल आपस में नृत्य करती हुई भगवान को याद कर रही है। वाम बाहु कल वाम कपोलो बलकित भ्रमर दूती बेल कोमलंगत लपट मिलता मार्गम गोपत यत्रम कुंद वाम बाहु कपोलो बलकित भ्रमर बेल कोमलंगत सर्ना गोपत हरियत यत्रम कुंद सलज्जा। वनिता ससित बसमति पद्या सलज्ज आममणि समर्पित चित्ता तस्मल्लं श्रीतेन विदुता संतोषिते हर्ष गुरस्ते नंद सुनयसि जननम जन धर्मदयि कुंचित वेणु। संत कष्ट कवलाभित करना नित्य तल कित मीठ निवासन। दर्शनिया तिनको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमाता अतुल फुले बुध करम सम्मत यही संदिग्ध वेणु जगयति नस्ति सीता मंद मंद मनु गर्जित मेघा। विविध
मनस्थितचेता मंद मंद मधुगल्पितमेघ विविध गोपचरण सुमित वेणुवाद उर्गान वेणुनाद उर्गान वेणुनाद उर्गान शिक्षा। बोल प्रेम से सब गोप गोपियों की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान। और हिनेनाते केसी नामक घोड़ा होता है और उसके बाद वह जब आता है तो कहता है कन्हैया इधर आजा, तू कहाँ जा रहा है? देख तेरा नाम भी कृष्णचंद्र है तो मेरा नाम भी केसी है, पर मेरा नाम अंग्रेजी में है, तेरा हिंदी में है, और अंग्रेजी वाला आजकल ज्यादा ताकतवर, इसलिए आजा आज हमसे दो दो हाथ कर ले। पर ज्यादा अहंकार में बोल रहा था और भगवान ने केसी के मुंह में भी ऐसा घुसा मारा कि वहीं पर केसी गोविंदाय नमो नमः। फिर व्योमासुर ग्वालवाल के वेश में आया, उसको भी भगवान ने जो है निज धाम में भेज दिया। आगे चल करके जो है नारद जी कंस के पास आते हैं और कंस के पास आकर के कहता है, कंस अभी तक समझ में नहीं आई कि तुम एक एक खिलौना भेज रहे हो और वो तुम्हारा भांजा एक एक करके जो है खिलौने को तोड़ रहा है। अरे दुश्मन को मारना हो, शत्रु को यदि अपने बस में करना हो तो उसको अपने यहाँ बुलाओ, और अपने यहाँ बुलाओगे तो उसकी शक्ति थोड़ी छीन होगी। तो ये एक एक करके कितना खिलौना भेजोगे, वो तो तोड़ ही रहा है, इसलिए किसी बहाने से अपने यहाँ बुलाओ। नारद जी से जब ये बात कही तो उन्होंने सोचने लगा भाई कौन बुला सकता है, क्योंकि वो सब जानता है कि हम तो दुष्ट हैं और हमारी बात का, हमारे किसी मंत्रियों को बात का विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कंस को ख्याल में आया कि अक्रूर जी से अच्छा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अक्रूर जी को संदेशा भिजवाया कि हाजिर हो भाई। कहाँ? तो कंस के दरबार में। अब अक्रूर बड़ा घबराया, ये दुष्ट पता नहीं क्यों बुला रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा, घबराते हुए आया। और जैसे ही आया तो कहाँ से अक्रूर जी प्रणाम करेंगे, सबसे पहले कंस ही उनको प्रणाम करने लगे। देखो जो दुष्ट व्यक्ति हो ना, वो हाथ जोड़े नमन करे तो समझ लेना दाल में काला नहीं, यहाँ दाल ही पूरा काला है। इसलिए कहा गया नमन नीच की अति दुखदाई, नमन नीच की अति दुखदाई। यदि दुष्ट व्यक्ति नमन करे, प्रणाम करे, मीठा बात करे तो उसके झांसे में नहीं आना। अक्रूर जी सोच रहा है अब क्या करें, भाग भी नहीं सकते, ना भी नहीं बोल सकते, इधर कुआं उधर खाई। तब जाकर के अक्रूरोपी चतरात्रम मधुर प्रियम महापति उपिश्वता समास्यम प्रज्ञ हो नंद गोपिस्तम। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी आप जो है वृंदावन जाइए और वहां जाकर के निमंत्रण दीजिए कि अपने यहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा है, और आप इस तरह से बोलिए कि कोई आए चले आए पर कृष्ण और बलराम ये दोनों जरूर आए। अब क्या करें भाई, आज्ञा है, नहीं पालन करेंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अक्रूर जी की तो अब रात को आंख में नींद ही नहीं है कि सुबह जाना पड़ेगा। और वह सोच रहे हैं इस दुष्ट कंस ने पता नहीं कौन सी माया रची होगी। किम माया रचितम भद्रम किम तप्त परमम तपम किम कथा अमृते हतम दुत्यम यह द्रव्य केशवम किम माया चरितम। पता नहीं इस दुष्ट ने क्या सोचा होगा। पर जाते हैं और वृंदावन जा करके सबको मना कर देंगे कि आने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होगा, ये बात भी रह जाएगा और पता नहीं इस दुष्ट ने क्या सोचा, तो इसकी योजना ही जो है फेल हो जाएगी, पानी में इसके प्लान डूब जाएंगे। अक्रूर जी सुबह हुआ, रथ पर सवार हुआ और रथ पर सवार होकर के कहते हैं कृष्ण दर्शन की लालसा से दर्दर्श कृष्ण रामम च ब्रजे गोदनम गतो पीतालम वह धारो सरदम ब्रूहिषण, कि कैसे हमारे कृष्ण होंगे, कैसे गोविंद होंगे। ऐसे तो रिश्ते में वो हमारा भतीजा लगता है, पर क्या हमको चाचा कह करके पुकारेगा। अरे मैंने देखा नहीं इस वसुदेव के पुत्र को और मैंने इसके कारनामे बहुत सुने। इस तरह से रथ पर आरूढ़ होकर के जब वृंदावन के लिए निकले तो कहते हैं वृंदावन से कुछ आगे बढ़ गए। कहाँ? हस्तिनापुर, दिल्ली आ गए। और जब फिर होश आया, अरे हम तो आगे निकल गए, सोचते सोचते रथ को वापस किया। फिर वहां से
कि हमको पता नहीं देखने में कैसे होंगे, अरे लगता है थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया होगा, अरे कैसा होगा, ये विचार करते करते आना था वृंदावन, फिर आ गए आगरा, फिर आगे बढ़ गए, पुनः रथ को घुमाया और अपने आप को इस बार होश को संभालते हुए ठीक संध्या के समय गोधूली वेला में जब गैया बिल्कुल जा चुकी थी, आकाश में धूल चरण रज गौओं के उड़ रहे थे, उसी समय सूर्य अस्त हो रहा था, लालिमा छाई हुई थी, तो इधर अक्रूर जी भी वहां पहुंचे और जैसे नीचे ब्रज भूमि को देखा तो देखा चरण चिन्ह, और चरण चिन्हों में जो है सभी लक्षण कन्हैया के नजर आ रहे थे, प्रभु के नजर आ रहे थे। सोचा जब प्रभु खाली पैर नंगे पैर इस मार्ग से गए तो मैं भला कैसे रथ पर जाऊं। झट रथ पर से उतरे और उन्हीं चरणों को प्रणाम करते हुए धूल में लेटते हुए आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार संध्या को पहुंचे, जैसे दरवाजे पर गए तो नंद बाबा गोदोहन कर रहे थे। जैसे ही कन्हैया की दृष्टि, गोविंद की दृष्टि जो है पड़ी अक्रूर जी पर, चाचा जी आ गए, देखो कौन है, मैया चाचा जी आए, चाचा जी आए, बिल्कुल बोलते हुए दौड़ पड़े और चाचा जी को जैसे ही प्रणाम करने के लिए गोविंद झुके, जैसे अक्रूर जी के चरणों में झुके, अक्रूर जी के दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। हमको चाचा कहा, पर ऐसे भी आजकल कई लोग ऐसे भी अंकल तो कहते ही हैं, हर किसी को चाचा कहते हैं, और उनको लगा कि सही पहचाना और हमको चाचा, और भगवान तो अंतर्यामी है ही। और जब अश्रु की धारा बह उठी और फिर उनको उठाया, कन्हैया को, गोविंद को उठा करके गले से लगाया और लगा करके इतना रोए कि मानो अश्रुओं से ही स्नान करा दिए गोविंद का। इधर कन्हैया ने कहा, चाचा जी यहीं द्वार पर ही खड़े रहोगे क्या, अरे अंदर नहीं आना, अरे जल्दी चलो अंदर चलो। तब जाकर के कहा, मैया इधर आओ, बाबा जल्दी से आओ, देखो कौन आए हैं। और तब जाकर के झट सभी को बुलाए, और जब सब कोई आए तब नंद बाबा ने गौशाला पहले दिखाया, और गौशाला दिखाते हुए सब कमरों को दिखाते हुए तब जाकर के उनको विश्राम के लिए दिया। अब बोलो, आते ही गौशाला क्यों दिखाया कि आप अतिथि रूप में आए हैं अक्रूर जी, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आटा का कोई घाटा नहीं है, और गऊं का दर्शन कर लो और यहाँ चाहे तो बरसन पड़े रहो, इसलिए दिखा दिया ताकि खाने पीने में संकोच न करे। भाई बगीचा है, सब कुछ है। तब जाकर के सुंदर आसन दिया, मैया इधर भोजन बनाने में लग गई। और इधर क्या हुआ कि पूरे ब्रज मंडल में ये बात फैल गई कि कोई अक्रूर नामक व्यक्ति आया है कन्हैया को मथुरा ले जाने। आजकल भी गांव देहात में किसके घर में कौन आया और किस भाव से आया है, ये तुरंत बात फैल जाती है कानों कान। भले कोई घूंघट में रहे, पर्दे में रहे, पर पूरा पता लगा लेती है। इतना उस समय जो है ना एकदम से एकदम रडार बहुत ही एकदम रहता। अब किसके घर में कौन आया, क्या गया, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं रहता। तो ब्रजमंडल में सारी बातें फैल गई आग की तरह कि कोई अक्रूर जी आए और जो लगता है कन्हैया को लेकर के यहाँ से जाएंगे। अब तो कहते सभी गोपियां बहुत आकुल व्याकुल हो गई। कहते हैं ब्रजनारी व्याकुल हुई, उमरा प्रेम प्रवाह, अब मथुरा जाते प्राण प्रिय कैसे हो निर्वाह। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे भय कठोर, रथारूढ़ मुख चित इत नहीं चितवन चित चोर। एक सखी दूसरे सखी से कहते हैं, सखी इस तरह से लज्जा करने से, शर्माने से काम नहीं चलेगा, इसलिए सखी क्या करो, चलो हम सब रोकने का प्रयास करें, क्योंकि नहीं रोकेंगे और चले जाएंगे तो हम सबको लगेगा कि हम सब ने प्रयास नहीं किया। इसलिए हे सखी चलो सखी हरि को रटे, तजी दे सकल विषा प्रमाद, लौट न आवे प्राण प्रिय तब तक घोर विषाद। सुंदर तन अति सौम्य मुख पर
स्वभाव से अति क्रूर, अब पंडित कैसे मूर्ख जो नाम रखा अक्रूर। अरे कैसे पंडित है जिसने इसका नाम अक्रूर रख दिया। पर ये तो हमारे दोनों आंखों को लेने के लिए, नयन के तारों को लेने के लिए आया है। कुछ सखी कहने लगी, अहो विधास्त्वः न कश्चित् दया संजस्य तस्याः विहीनम तव नीतं मृतः। अहो विधास्त्व, हे विधाता, क्या आपको जरा भी दया नहीं आई? आप कैसे उल्टा हो गए? हे विधाता, आप जिसको अपने जल से वृक्षों को सिंचित करते हो और वह वृक्ष बड़ा होता है तो वो लकड़ी यदि सूख भी जाए, कट भी जाए और आपकी नदी में गिर जाए तो फिर आप उसको नहीं डुबोती हो। और आज क्या आप हमें ही अपने अश्रु धाराओं में डुबा देना चाहती हो? हे गोविंद, आपको जरा भी दया नहीं आ रही। हे विधाता, आप क्यों आज बाम हो गए, क्यों उल्टा हो गए? अब तो अक्रूर जी को ही सब उल्टा सीधा कहने लगे। इधर जब ये बात संध्या हुई, मैया यशोदा के भी कान में पड़ी। भोजन आदि के पश्चात जो है भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया दोनों अक्रूर जी की चरण की सेवा कर रहे थे। चरण की सेवा जब कर रहे थे तभी अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम यहाँ पर आए हैं आप लोगों को कंस का निमंत्रण लेकर। वहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा है पर मुझे लगता है उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं उस दुष्ट ने कौन सी माया रची है। हमें लगता है वहाँ नहीं जाना ही ठीक है। पर जैसे ही धनुष यज्ञ की बात सुनी कि धनुष यज्ञ होने जा रहा है, तब क्या हुआ, दाऊ भैया और कन्हैया दोनों मचल उठे, दोनों खुशी से झूम उठे और गाने लगे और कहने लगे, बोलने लगे, क्या रे मामा के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, धनुष यज्ञ होने जा रहा है, हम सब वहीं जाएंगे। और इस तरह से गाते हुए पूरा शोरगुल मचाने लगे। अब अक्रूर जी करे तो क्या करे, आए थे मना करने, पर इधर कन्हैया और दाऊ भैया पूरा जिद करने लगे। क्योंकि नारद जी ने आकर के समझा दिया था, भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु एक एक करके कितना खिलौना तोड़िएगा। अरे जहाँ पूरे गोडाउन में पूरे खिलौने भरे पड़े हैं, एक ही बार वहां जाकर के सारे दुष्टों का संहार कर दो। इसलिए कन्हैया नारद जी की बात को रखने के लिए अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है सोच करके अब जाने को मचल गए। बिल्कुल सुबह ही जो है रथ तैयार कर लिए और रथ पर चलने को तैयार हुए। पर इधर क्या हुआ कि रथ जैसे ही जाते तो आगे देखे कि सभी ब्रज जो है कुमारिकाएं, गोपियां वो लेटी हुई थी। गोपियां कह रही थी, कन्हैया ऐसे कैसे जाने दे, अरे बरसों तक आपसे नहीं लड़ाया, आपके बिना देखे बिना हम अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी और आज आप हमारे आंखों से ओझल हो जाओगे, यह मैं तो होने नहीं दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो अरे बस थोड़े दिन की ही बात है, बस हम जाएंगे कल और परसों लौट करके आ जाएंगे। जैसे परसों की बात कही ना तो गोपियों को लगा परसों, और गोपियों को ऐसा लग रहा था पता नहीं परसों भी आए कि न आए। अरे क्योंकि मथुरा वो कंचन की नगरी है, सोने चांदी की नगरी है, वो शहर है और ये गांव है। शहर में एक बार जिसका मन लग जाए क्या वो लौट करके फिर गांव आएगा? ऐसा लगा कि शायद वहां मथुरा की नारी के स्नेह पास में फंसकर, वहां के सुख सुविधाओं में फंसकर, वहां के खान पान ऐश्वर्य में फंसकर कन्हैया शायद अब लौट के नहीं आए। पर कन्हैया ने कहा, देखो यदि हमसे प्रेम करती हो तो हमारी बात को भी मानो। मानो गोपियां कह रही हो कि क्या हम एक तरफा प्रेम करें, हम ही बात माने, आप नहीं मान सकते। तब जाकर के कहा, देखो प्रेम में आग्रह तो अच्छी बात है पर दुराग्रह करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से कन्हैया समझ गए कि ये जाने नहीं देंगे। मैया के भी आंखों से अश्रु धारा बिल्कुल निकल रही थी, प्रेम प्रवाह उमड़ रहा था। पर मैया करे तो क्या करे, मैया भी थोड़ा समझाने का प्रयास करा, कन्हैया जा तो रहा है, मेरी बात तो तू नहीं मानेगा, पर तू एक काम करना कि वहां जा करके
वहां पर तू खाने के लिए ज्यादा जिद मत करना। अरे यहाँ पर तुमको खिलाने के लिए उबटन लिए, भोजन लिए, माखन रोटी लिए, न जाने कितने फिरना पड़ता है। अरे स्नान के लिए उबटन के लेकर के तुम्हारे पीछे कितना हमको चलना पड़ता है। इस प्रकार से तब जाकर के तुम कहीं मानते हो। तो जो कुछ यहाँ हुआ वैसा वहां मत करना। हे कन्हैया लल्ला, एक बात कहूं, का बोल मैया, का देख कन्हैया, वहां जाकर के तू यहाँ की सारी बातों को भूल जाना। कभी तू ये मत याद करना कि मैंने अपने हाथ में साटी उठाई और तुम्हें रस्सी से बांधा था और तुमको कभी मैंने दुख भी दिया था। कन्हैया ने कहा मैया मैं सारी बातें भूल सकता हूँ, पर तुम्हारे ये प्रेम के बंधन को मैं नहीं भूल सकता। वृंदावनम गच्छत पादमेकम न गच्छति। अरे वृंदावन के इस प्रेम को मैया मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैया हम जहाँ भी रहें पर याद तो ये गैया और तुम मैया और ये गोपियां सब आएंगी। मैया बस थोड़ी दिन के लिए जाने दो। देखो अब कब तक हम बंसी बजाते रहेंगे, अब शंख भी तो फूकना है, क्योंकि भगवान अब 11 वर्ष 11.5 वर्ष के हो गए। तो कहते अब कमाने के लिए और जीविका उपार्जन के लिए अब तो घर छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ेगा मैया। कब तक घर में ऐसे ही खेलते कूदते रहेंगे, इसलिए हमें जाने दो, अब दुराग्रह मत करो। तो इधर अब कन्हैया ने जब प्रार्थना की, मैया ने भी गोपियों को समझाया कि दे दो मार्ग, जैसी हरि की इच्छा, जैसी गोविंद की इच्छा, और हम इनके जो है इच्छा में बाधा क्यों बने। तभी गोपियां जो है बरबस थोड़ी सी मार्ग देती है। अक्रूर जी से कहता तेजी से रथ चलाइए। रथ आगे बढ़ता है और पीछे पीछे कन्हैया के साथ गोपियां और मैया भी दौड़ लगाती है। आगे आगे रथ जाता है और पीछे पीछे गोपियां जाती हैं। इस प्रकार से जब कन्हैया ने देखा पीछे की ये लोग दौड़ रही हैं बदहवास होकर के, तब जाकर के कन्हैया ने अक्रूर चाचा से कहा रथ को रोको, और रथ को रुकवा करके जो है वहां पर मैया और गोपियों को कहते हैं कि देखो भैया ज्यादा इस तरह से पीछे पीछे भागम भाग करने से हम जा नहीं पाएंगे भैया, यात्रा नहीं हो पाएगी। अरे हम आएंगे ना परसों, हम तो कह दिए भैया बस इस तरह से पीछे मत दौड़ो। तब अक्रूर जी से कहते हैं जल्दी से रथ हाकिए। रथ चलने लगता है। मैया और सभी गोपियां उस रथ को देखते हुए मानो यही कह रही हैं, जा तो रहे हो मथुरा को काना, कसम है तुम्हें तुम हमें ना भुलाना। करी भूल तुमसे जो नाता बनाया, तुम्ही ने हमें प्रेम मार्ग दिखाया। करी भूल तुमसे जो नाता बनाया, तूने हमें प्रेम मार्ग दिखाया। जैसे भी तेरे नाम दामन छुड़ाना, जैसे भी तेरे नाम दामन छुड़ाना, कसम है तुम्हें तुम हमें ना भुलाना। कसम है तुम्हें तुम हमें ना भुलाना। जा तो रहे हो मथुरा को पाना, जा तो रहे हो मथुरा को पाना, कसम है तुम्हें तुम हमें ना भुलाना। कसम है तुम्हें तुम हमें ना भुलाना।
कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना, कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना। आओगे तुम जब कहते तो जाओ, टूटी तमन्ना को आशा दिलाओ। आओगे कब तुम कहते तो जाओ, टूटी तमन्ना को आशा दिलाओ। मैं आओगे तुम तो हमें मर जाना, आओगे तुम तो हमें मर जाना। कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना, कसम है तुम्हें तुम हमें न भुलाना। जा तो रहे हो मथुरा को पाना, जा तो रहे हो मथुरा को पाना। कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना, कसम है तुम्हें तुम हमें न भुलाना। है पल पल में तेरी रहेगी, तेरे हित जिएगी और तेरे हित मरेगी, तेरे हित जिएंगे और तेरे हित मरेंगे। न आखिर समय तुम करना बहाना, ना आखिर समय तुम करना बहाना। कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना, कसम है तुम्हें तुम हमें न भुलाना। जा तो रहे हो मथुरा को पाना, जा तो रहे हो मथुरा को पाना। कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना, कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना। जा तो रहे हो मथुरा को पाना, जा तो रहे हो मथुरा को पाना। कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना, कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना, कसम है तुम्हें तुम हमें ना बुलाना।